Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your mathematics class. Here in this class, we will be discussing logarithmic differentiation. इससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंशिएशन के एस्पेक्ट्स को देखा है. हमने बेसिक्स पढ़े हैं और उसके बाद हमने डिफरेंट इसके मेथड्स देखे. तो आज जो हम करने जा रहे हैं इस क्लास में वो है logarithmic differentiation. सो logarithmic differentiation हम कहाँ यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसकी शेप जो है ये फंक्शन आपके पास जो अवेलेबल है वो ऐसे हैं कि दैट्स इन इटसेल्फ ऑफ द फॉर्म फंक्शन पावर फंक्शन, दैट इज u of x raised to power v of x. I would like to repeat. आपके पास कोई फंक्शन है, whether you call it y or you call it f of x, but that is in itself of the form u of x to the power v of x. Okay, तो ये कोई वेरिएबल क्वांटिटी को वेरिएबल क्वांटिटी पावर में है. तो ऐसे में हम किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे. अगर आपके पास सिंपली कोई वेरिएबल क्वांटिटी x पावर कोई नंबर होता, x रेज पावर n होता, दैट वाज वेरी सिंपल बिकॉज उसका डेरिवेटिव आपने देखा था, दैट्स n x रेज्ड पावर n माइनस 1. बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट. इट्स u ऑफ x रेज्ड पावर v ऑफ x. u ऑफ x बेस में है, वो भी एक फंक्शन है x का, और v ऑफ x पावर में है, इंडेक्स में है, और वो भी function है in itself x का. So these types of questions are somehow complicated. In order to encounter such a questions, we have a rule that's logarithmic differentiation. Okay, so कैसे हम logarithmic differentiation से ऐसे questions को solve करेंगे, आइए देखते हैं. हम logarithm apply करेंगे both sides से. We will be applying logarithm on both sides of this function. से हम यहाँ से यहाँ हमें मिलेगा log of y और यहाँ हमें मिलेगा log of this quantity. So it is log of m power n. Just like you remember these formulae, जो laws of logarithm है, power law जो उसका है, that is log of this u of x raised power v of x. So as per log of m power n, you know that that's equal to n log m. So it is v of x log of u of x. ओके, सो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, वी विल बी डिफरेंशिएटिंग. हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से. ओके, यूजिंग चेन रूल वी डिफरेंशिएट दिस टू गेट 1 by y dy by d of x. देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है दैट्स एक्चुअली log of y. log of y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, log का डिफरेंशिएशन तो 1 by जो भी यहाँ होगा जिस पे log अप्लाई होता है, तो दैट्स 1 by दैट थिंग, दैट्स 1 by y. चूंकि ये y है और हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, सो इट विल बी having a quantity in the product that is dy by d of x. ओके, और फिर राइट हैंड साइड में आपके पास चूंकि दो फंक्शंस अब प्रोडक्ट में है, दैट इज v ऑफ x एंड log ऑफ u ऑफ x. सो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट means v of x into differentiation of second, that is 1 by u of x. और ये u of x जो है ये in itself it's a function of x, so इसका डेरिवेटिव हम इसको मल्टीपल करेंगे, that is u dash of x, और you can write du by d of x. okay, और फिर नेक्स्ट में प्लस this second into differentiation of first, or differentiation of first जो है that will be derivative of v of x, and we denote that by v prime of x or v dash, you call it v dash of x. so इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. हाँ, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करने के तरीके ये हैं कि आप dy by d of x को जो आपको निकालना होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में y है, वो y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा. सो इट विल बी y टाइम्स जो भी यहाँ क्वांटिटी है, दैट इज v of x by u of x into u dash of x plus v dash of x log of u of x. It's okay. So in this way, we can solve such complicated questions. आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 30 आपके पास यहाँ अवेलेबल है. हमें डिफरेंशिएशन करना है इस क्वांटिटी को. इट्स बिगर क्वांटिटी इनसाइड द रूट, स्क्वायर रूट. तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
हम सपोज करेंगे ये y के बराबर है, इट्स अ फंक्शन, इट्स y इज इक्वल टू दिस थिंग, सो y इज इक्वल टू दिस। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे log, ये आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इट इज रूट। सो ये असल में है log ऑफ दिस होल क्वांटिटी, this whole quantity power 1 by 2, 1 by 2 root. So root का वैल्यू जो 1 by 2 पावर में होता है, that's 1 by 2 log of this whole quantity। लेकिन इसके अंदर में हम लॉगरिदम के रूल्स, लॉगरिदम के लॉज अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, और ये क्वांटिटी इसके डिवीजन में जो है इसको हम अकॉर्डिंगली इसका रूल अप्लाई करेंगे। सो लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ देयर लॉग्स ऊपर के लिए, और लॉगरिदम ऑफ कोशेंट इज डिफरेंस ऑफ देयर लॉग्स, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर इसका जो है वो डिफरेंस में आएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 1 by y dy by d ऑफ x आएगा, 1 by 2 ऐसे ही रहेगा। और ये पूरी क्वांटिटी जो है इसमें हम लॉगरिदम के जो डिफरेंशिएशन है उसको अप्लाई करेंगे। लॉग की डिफरेंशिएशन 1 by दैट थिंग ऑन विच इट इज ऑपरेटिंग। ओके, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन जहाँ पे आपको फंक्शन इंस्टेड ऑफ x कुछ और है, you have to make the differentiation of that and multiply that. For example, यहाँ पे x minus 3 है, लॉगरिदम ऑफ x minus 3 तो 1 by x minus 3 आएगा, लेकिन x minus 3 का जो डेरिवेटिव है वो आपको मल्टीपल करना होगा। x minus 3 का डेरिवेटिव x का 1 आएगा, 3 का 0 आएगा, सो 1 minus 0 दैट इज 1, 1 आपको मल्टीपल करना है। यहाँ पे लॉगरिदम ऑफ दिस थिंग विल बी 1 by दैट थिंग, ओके, जो है वहां पे जिस पे लॉग अप्लाई हुआ है। सो 1 by दिस जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और लेकिन फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे, वो इसको मल्टीपल करना है, तो दैट्स इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 4 का 0 आएगा, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग हियर 2x। इसी तरीके से log ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 by आएगा, 1 by दिस थिंग जो यहाँ पे है, वही हमने लिखा है यहाँ पे 1 by दिस थिंग, और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा वो हमें मल्टीपल करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट। सो मल्टीप्लिकेशन में हमें लिखना होगा इसका डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6x, और 4x का डेरिवेटिव आएगा 4, 5 का डेरिवेटिव आएगा 0, सो वी आर लेफ्ट हियर विद 6x plus 4। आई होप यू गॉट इट। सो इसके बाद हमें सिंपल कैलकुलेशंस करनी है एंड नथिंग एल्स। 1 by x minus 3 तो ऐसे ही आएगा, 2x डिवाइड बाई x पे ऐसे ही आएगा, और ये क्वांटिटी ऐसे, लेकिन ये 1 by y जो है, y को हम यहाँ राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये प्रोडक्ट में आएगा, और y का वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में देंगे, दैट्स ऑलरेडी देयर, सो हम इसको दे देंगे तो आपको ये इसका सोल्यूशन आएगा। सो आपने फाइंड किया यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वांटिटी। Although this question was very simple, it was not any hard question, because इसका power जो है उसमें कोई वो function of x नहीं था, that was simply a constant, that is 1 by 2। लेकिन हमने इसको क्यों इस तरीके से सॉल्व किया, बिकॉज ये फंक्शन जो है ये एक बड़ी फंक्शन थी, और इसको हमने लॉगरिदम से बहुत आसान स्टेप्स में सॉल्व किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है a raised power x, ये भी आसान है, और हम थोड़ा कोई क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा। से हियर इज डिफरेंशिएट x रेज्ड पावर sin x, ओके। तो हम x रेज्ड पावर sin x को we will be denoting this by y, so y will be it will be x raised power sin x, log अप्लाई करेंगे बोथ साइड से तो log of y आएगा, log of y आया, इसका log अप्लाई करेंगे तो log of x raised power sin x आएगा, लेकिन वही log of m पावर n अप्लाई होगा, पावर ला अप्लाई होगा, तो वो आएगा sin x log of x। इज ओके। तो log of y का डेरिवेटिव जो है वो 1 by y dy by d of x आएगा, जैसे हम करते आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई, तो पहली फंक्शन जो है sin x ऐसे ही आएगी, डेरिवेटिव ऑफ log of x आएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log of x, यार हमने लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ log of x, सो इट इज रिटन हियर, और इसके बाद प्लस log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin of x। सिंपल हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, जिसको आप लेबनीज रूल कहते हैं।
So it's 1 by y dy by d of x is equal to sin x into log of x का डेरिवेटिव 1 by x है प्लस log of x ऐसे ही sin का डेरिवेटिव cos है. So dy by d of x will be y को शिफ्ट करेंगे यहाँ और ये आएगा प्रोडक्ट में यहाँ पे y times it is sin x by x plus cos of log of x. So it will be y का वैल्यू है x raised power sin x by x plus cos of x log of x. So this will be equal to x raised power sin x minus 1. Here you can see it. और हमने इस x को कॉमन निकाल के इसको इसके साथ मर्ज किया है. इट इज साइन एक्स रेज पावर साइन एक्स माइनस 1 और फिर इनटू साइन एक्स प्लस यहाँ एक्स रेज पावर साइन एक्स को हमने मल्टीपल किया है. सो ये आएगा एक्स रेज पावर साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स. सो ये इसका डेरिवेटिव बना. सो देखने में ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद इट्स वेरी सिंपल. सो आई होप यू गॉट इट. इसी तरीके से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा एंड दैट विल बी हैविंग मोर देन वन फंक्शंस इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक इन एग्जांपल नंबर 33 वी हैव कोई यहाँ पे फंक्शन दी गई है. इट इज y रेज्ड पावर x रेज्ड पावर y एंड x रेज्ड पावर x that is equal to a raised power b. a and b they are constants, so इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास तीन फंक्शंस हैं. इट इज y रेज्ड पावर x, इट इज x रेज्ड पावर y, इट इज x रेज्ड पावर x. सो हम इन तीन फंक्शंस को अलग अलग पहले सोल्व करेंगे और फिर इनको इकट्ठे लिख के हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. हम सपोज करेंगे यहाँ पे कि y रेज पावर x जो है ये u के बराबर है, x रेज पावर y v के बराबर है और x रेज पावर x वो w के बराबर है. फिर हम इस u v w को ऐड करके आप देख लीजिए वो a रेज पावर b के बराबर आता है. अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू x, सो du by dx dv by d of x plus dw by d of x is equal to differentiation of this constant term that is equal to 0. ओके, तो हम पहले u के साथ हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कैलकुलेटिंग du by d of x बिकॉज हमें चाहिए du by d of x, हमें चाहिए dv by d of x, हमें चाहिए dw by d of x. तो du by d of x हम निकालने के लिए u इज इक्वल टू y रेज पावर x अप्लाई करेंगे, वही लॉगरिथमिक प्रोसीजर लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स. सो हमने अप्लाई किया लॉग बोथ साइड्स, सो आपके पास ये मिला. और फिर हम अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए और u को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में एंड यू विल बी गेटिंग दिस. आपको मिलेगा du by d of x is equal to this y raised power x x by y dy by d of x plus log of y. इसी तरीके से हम डेरिवेटिव निकालेंगे v का. सो उसका भी यही तरीका है एंड यू विल गेट दिस थिंग. Or on the same lines, we will be calculating the derivative of w, that's x raised power x. Sorry for this. हाँ, तो हम इसमें w of x जो है यानी w of x that is equal to x raised power x इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो on the same lines we will be calculating this. ये भी हमने कैलकुलेट किया, ये आया यहाँ x raised power x you see into 1 plus log of x. So इस तरीके से हमने इन तीनों को कैलकुलेट किया है. अब इन तीनों को उस पहले वाली इक्वेशन में हम यूज करेंगे. du by d of x का वैल्यू ये है, dv by d of x का वैल्यू ये है, dw by d of x का वैल्यू ये है, that's equal to 0 on the right hand side there. तो हम dy by d of x जहां जहां है उसके कोएफिशिएंट्स को हम इकट्ठे लिखेंगे, बाकी सब टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे. तो dy by d of x आएगा, ये चूंकि ये टर्म यहाँ प्रोडक्ट में है ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिवीजन में आएगा, ये आपको मिला है dy by d of x. आई होप यू गॉट इट. सो ऐसे सारे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में आपको फंक्शंस बड़ी लगे और आप नहीं कर पाएंगे तो वहां पे लॉगरिथम अप्लाई कीजिए. या आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बेस में भी फंक्शन ऑफ एक्स है और पावर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसको भी हम लॉगरिथम से सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. आपकी एक्सरसाइज जो है इसमें भी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं. You try your best to solve these questions. For if you have any query, you can ask in the group or in the comment section of this video. Thank you for joining the class. Thank you once again.